नमस्कार। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आइए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है। देखिए, जब कोई बीमार होता है तो इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो रेमेडी मतलब इलाज। तो इलाज की जब ज़रूरत पड़ती है तो पूरी एक चेन होती है, प्रोसेस होती है। सेम इसी तरीके से यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रोग हो जाता है या हमारे अधिकारों का कोई रोग हो जाता है तो उसके लिए भी दवाइयाँ हैं, उसके लिए भी रेमेडीज़ हैं। अब रेमेडीज़ का अर्थ क्या है? रेमेडीज़ का अर्थ होता है कि कुछ बिगड़ा उसको सुधारना। तो सुधारने की प्रोसेस को रेमेडी कहते हैं। अब देखते हैं, ये एक हमारा एक फंडामेंटल राइट है, यानी एक हमारा ऐसा अधिकार है जो हमारे जीवन जीने के अधिकार, अच्छे जीवन के अधिकार से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोलते थे कि ये हमारी संविधान की आत्मा है और हृदय है। यानी अगर जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और या अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं हो तो इस संविधान में से उसकी हृदय और आत्मा दोनों चली जाएंगी, यानी ये मृत हो जाएगा। यानी संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, संविधान खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्यों ख़त्म होगा, आगे देखते हैं। ये आर्टिकल 32 में भी दिया हुआ है। ये सिटीजन्स को यानी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। यानी अगर कोई ऐसा राइट्स हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और उनका वायलेशन अथॉरिटीज़ ने किया है या ऐसी व्यक्ति ने किया है या किसी मशीनरी की वजह से हुआ है या टेक्निकली कोई नुकसान हुआ है, तो उस केस में उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और वायलेट हुआ है तो उसके पास आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल ये 226 है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाया जा सकता है। अब देखते हैं जरा, तो क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखते हैं, आर्टिकल 32 के तहत व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपने अधिकारों की गारंटी ले सकता है और अपने अधिकारों को इन्फोर्समेंट यानी लागू करवा सकता है। तो इसके तहत रिट जुरिडिक्शन होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचार के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत 5 रिट हैं। अब रिट क्या होते हैं? रिट का अर्थ आप माने याचिका। याचिका क्या होती है? जिसमें कोई व्यक्ति आवेदन देता है, जिसमें कोई व्यक्ति सरकार से कुछ मांगता है, जिसमें कोई व्यक्ति कोर्ट से कुछ मांगता है, उसे रिट कहते हैं, उसे हिंदी में याचिका कहते हैं। अब देखते हैं, हैबियस कॉर्पस एक रिट नंबर 1 हैबियस कॉर्पस। इसकी सीरीज़ याद रखना, आप सीरीज़ को हमेशा याद रखें, आगे पीछे ना करें। इस सीरीज़ में हैबियस कॉर्पस पहले है। हैबियस कॉर्पस मतलब है यू मे हैव द बॉडी, यानी बॉडी को लेकर आओ। यानी अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी को रोका जाता है या अनलॉफुली उसे डिटेन किया गया है, मिल नहीं रहा है या पुलिस की हिरासत में है या व्यक्ति को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो कहीं छुपा दिया गया हो, तो वह हैबियस कॉर्पस के तहत, रिट के तहत हैबियस कॉर्पस डाल के सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है या हाई कोर्ट से भी कह सकता है कि उस व्यक्ति को लाया जाए, या कोर्ट भी कह सकती है उस व्यक्ति को लाया जाए। कोर्ट के जरिए डिमांड करेगा कि लाया जाए, वो अपने रिक्वेस्ट करेगा हैबियस कॉर्पस के तहत व्यक्ति को कि इस व्यक्ति को लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी या हाई कोर्ट ऑर्डर देगा उसको लाने के लिए। दूसरा क्या है? दूसरी रेमेडी है मैंडामस। मैंडामस क्या होता है? मैंडामस होता है हम आदेश देते हैं, इसको परमादेश कहते हैं हिंदी में। मैंडामस होता है मैंडा, आपने सुना होगा मैंडेट, तो ये मैंडेट शब्द से बना हुआ है मैंडामेंट और मैंडामस, दोनों बने हुए हैं। इससे क्या है, कोई पब्लिक ऑफिशियल है
और अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा है और उसके ड्यूटी ठीक न करने से किसी अधिकारों का हनन होता है, तो कोर्ट मैंडामस जारी कर सकती है कि हम अपने अधिकार पूर्वक आदेश देते हैं कि इस काम को कीजिए। ये जनरली जब होता है जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना काम नहीं निपटाता है या उसके निपटाने में कोई कमी रह गई हो, उस स्थिति में मैंडामस जारी किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा है प्रोहिबिशन। नाम से ही स्पष्ट प्रोहिबिट करना, रोकना। यानी अगर जो कोई लोअर कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है या और भी कोई ऐसी एडजुकेटरी बॉडी है, वो किसी चीज़ पर फैसला लेना चाहती है या प्रोसीडिंग सुन रही है, तो हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक आदेश जारी करते हैं, उसे प्रोहिबिशन या प्रतिषेध कहते हैं। उनको कहते हैं कि इस मैटर को आप अभी नहीं सुनिए, ये मैटर को होल्ड किया जाता है, हम सुनेंगे या किसी टाइम के बाद इसको सुनेंगे, या कोई टाइम लिमिट दे दी जाती है कि इन मैटर्स को अभी नहीं, इतने दिन बाद या इस डेट के बाद या इस इवेंट के बाद सुने। फोर्थ है सर्श्योररी। सर्श्योररी क्या है? ये जैसे प्रोहिबिट है, रोकना, और यह सर्श्योररी कि अगर जो कुछ दे दिया, कुछ फैसला दे दिया या कोई फैसला यदि गलत हो गया हो या प्रोहिबिशन का उल्लंघन भी हो गया हो, तो ऐसे लोअर कोर्ट के आदेश को हायर कोर्ट का अर्थ यहाँ समझे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, इस ऑर्डर को नल एंड वॉइड बना सकती है, क्वैश कर सकती है, निरस्त कर सकती है और स्क्रैप कर सकती है, रिवर्स कर सकती है। यानी किसी भी फैसले को जो मर्जी चाहे हायर कोर्ट्स जो मर्जी चाहे उस रूप में उसे चेंज कर सकती है। यानी अगर जो लोअर कोर्ट ने आदेश दिया कि फला व्यक्ति को ये सज़ा दी जाती है, तो हायर कोर्ट बोल सकता है सर्श्योरी के तहत, और कोई रिट फाइल की गई है तो कह सकता है नहीं, आपकी प्रोसीडिंग ऐसे नहीं, इसको हम रोक देते हैं या एकदम स्क्रैप्ट कर देते हैं या इस टाइम तक के लिए इसे सस्पेंड कर देते हैं। अगला है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो है व्हाट इज़ वारंटो। वारंटो का अर्थ होता है अधिकार, या वारंट का अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो क्यों, बाई व्हाट अथॉरिटी, क्यों वारंटो, आपकी क्या अथॉरिटी है। जैसे अगर जो कोई पब्लिक ऑफिशियल कोई गलत कार्य कर रहा हो, उससे पूछा जाएगा आपकी क्या अथॉरिटी है कि आपने ये इलॉजिकल काम किया है, आप अपना लॉजिक बताइए, रीज़न बताइए, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये रास्ता रोका और आपने अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाके कार्य किया, ये कोई भी ऐसा कार्य, तो आपसे पूछा जाएगा, तो उस पब्लिक अथॉरिटी से पूछा जाएगा आपके पास क्या अथॉरिटी थी कि आपने ये कार्य किया, आपके पास क्या अथॉरिटी थी आपने ये नियम बनाया, या आपके पास क्या अथॉरिटी थी कि आपने इस प्रकार के कोई ऑर्डर पास किए। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये शक्तियाँ, तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकता है। याद रखें, ये 5 प्रकार के रिट है, ये आपके जीवन में, आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, आपके एग्जाम्स में ज़रूर आती हैं, इनको ध्यान रखें, रट लें। हैबियस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी, क्यो वारंटो। देखिए याद रखें, ये HMPCQ, मैंने तो ऐसे याद किया था, आप भी क्या याद करें, HMPCQ। देखते हैं, तो ये रिट जारी करने से क्या फ़ायदा क्या है। रिट जारी करने से फ़ायदा ये होता है, रिट जो है ना, ये अधिकारों को संरक्षित रखते हैं। दूसरा, यदि कोई फैसला दे दिया गया है तो उसका रिव्यू करते हैं। तीसरा, इससे आम लोगों में न्याय के प्रति अच्छी सोच विकसित होती है, न्याय के प्रति भरोसा विकसित होता है। शुक्रिया।